कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह के अमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था। आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो जी घर से हम निकल चुके थे। मुझे सबसे पहले राबेल को स्कूल से पिक करना था। मेरी उनकी टीचर से बात हो गई थी। राबेल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि फ़र्स्ट पीरियड में अगर ले लें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, बिकॉज़ मुझे इस्लामाबाद में थोड़ा पेपर वर्क भी करवाना था और उसके लिए भी मैं आई थी। लेकिन जब मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। बहरहाल यहाँ से हम अपने घर से निकले हैं और सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? हमें सबसे पहले जाना है राबेल के स्कूल। वहाँ से उसको पिक करना है, फिर आगे हमारा अगला सफ़र शुरू होगा। अब हरीम को भी इतनी आदत हो गई है, बार बार जैसे ही फ़ोन देखती है वो कहती है हेलो गाइस और आप लोगों से बातें करना शुरू हो जाती है। मैं वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा है बिकॉज़ शोर गाड़ियों का इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही थी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ के तो इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना कि इन ट्रकों से तो मुझे तो बहुत डर लगता है। आपको लगता है या नहीं बताइएगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं इस रोड पे, ख़ास तौर पे हसनबदाल की रोड है ये, अड्डा कहलाता है आई थिंक। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, और रात को 8 बजे मतलब 6 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा ही रश होता है। और मैं इस घर से तो आपको पता ही है मैं वैसे निकलती नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे बहुत ज़रूरी काम हो तो फिर मैं निकलती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ट्रक चलाए जाते हैं चलाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम राबेल के स्कूल पहुँच चुके हैं और राबेल को पिक करना है। उनकी टीचर से बात करनी थी थोड़ी सी, लेकिन वो तो नहीं हो सकी। लेकिन राबेल को पिक किया हम लोगों ने, काफ़ी वेट करना पड़ा। आपको दिखाती हूँ। फाइनली ये देखें, ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। इससे पहले मैंने मतलब उनको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं आ रही हूँ और काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे राबेल के लिए। हरीम जो सी हैं वो तंग हो जाती हैं थोड़ी सी देर में, तो मैं उनको बहला रही थी किसी तरह वो बहल जाएं और मैं उनसे बातें कर रही थी। कहाँ आई मेरी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? बेला आपी का वेट कर रहे हैं। बेला आपी को लेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? आपने स्कूल नहीं जाना? कब जाना है? तो बड़ी हो गई है ना, यू आर ऑलरेडी यू आर बिग गर्ल। फाइनली राबेल को स्कूल से ले लिया और हम अब निकलने लगे। काफ़ी टाइम लगा। तो जी राबेल को हमने पिक कर लिया था। ये बड़ा सा बैग आप देख रहे हैं। मैं राबेल से पूछ रही थी कि राबेल आपका पेपर कैसा हुआ है, कहीं थी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। ये राबेल का बैग इतना भारी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो थोड़ा मोहरों का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दर्द होती है। अब तो खैर इनके बाबा इनको छोड़ने जाते हैं। तो जी हम निकल चुके थे और साथ साथ ये मौसम भी चेंज हो रहा था। बादल आ रहे थे जा रहे थे, बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से। और हम फाइनली ऑलमोस्ट मोटरवे के करीब पहुंच चुके थे और रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। मैं हस्बैंड को ये कही थी, मैंने कहा इतना ज़्यादा रश, कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो मोटरवे से आगे आपको पता ही है, मोटरवे पे तो मैं आ ही गई हूँ। आपको पता ही है जब मैं मोटरवे पे आती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ। डेफिनेटली आप सबको पहचान तो गए होंगे, मैं इस्लामाबाद ही जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद जा रही हूँ और अब जाने को दिल नहीं करता। और आपको पता है क्यों दिल नहीं करता? खैर मैं अब मतलब आपको क्या कहूँ, अल्फाज नहीं होते हमारे पास। अब वहाँ पे मेरा वेट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे काम है और मुझे इसलिए जाना है और मुझे बुलाया है। और ये देखें जी, हम फाइनली टूल प्लाज़ा जिसे कहते हैं, टूल प्लाज़ा पे पहुँचे हैं। यहाँ से भी हमारा सफ़र अभी काफ़ी रहता है। और ये देखिए, ये मोटरवे पे चढ़ चुके हैं जी अब हम। और सफ़र तो काफ़ी लंबा होता है, कभी कभी सफ़र एकदम कट जाता है और कभी कभी ऐसा होता है इतनी यादें दिल में होती हैं कि सफ़र कटने का नाम ही नहीं लेता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि सफ़र नहीं कट रहा था और मैं ये क्लिप लिए जा रही थी अपने आप को, मतलब बहलाने की कोशिश कर रही थी, इधर उधर मसरूफ़ रख रही थी। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पीछे शोर भी था और हस्बैंड ने गाड़ी में गज़लें होती हैं वो लगा लेते हैं, उनको लॉन्ग ड्राइव में ये सब कुछ बहुत पसंद है।
तो यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो आप सफ़र एंजॉय कीजिए और देखिए मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए जी। यहाँ पे जी इस्लामाबाद के टोल प्लाज़े के बाद ही आता है एम टैग। हस्बैंड को लगवाना था गाड़ी में, बिकॉज़ वो इस्लामाबाद आना जाना उनका होता रहता है। तो उससे ये होता है कि स्कैन कर लेते तो ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार पैसे देने की, उसी में से पैसे कटते रहते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं। तो जी फाइनली मैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा मैंने क्रॉस कर लिया था। ये मैं अब जा रही थी और मौसम देख रही थी। और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे मेरी अम्मी है। अब बहुत ज़्यादा रोई थी मैं गाड़ी में, लेकिन घर आके बिल्कुल नहीं रोई, किसी को फ़ील भी होने नहीं दिया। ज़ाहिर सी बात है सबके दिल में माँ की याद होती है, मेरे दिल में भी थी। यहाँ पे अब मेरी अम्मी का घर है और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर है मेरी अम्मी का घर, यहाँ पे कब्रिस्तान है। और ये राबेल सो चुकी थी गाड़ी में। ये देखिए इतनी थकी हुई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उठती हैं 5:45 सुबह और रात को लेट सोती हैं, 11 o'clock 12 o'clock इस तरह सोती हैं। तो इनकी नींद पूरी नहीं होती। अब ये सो चुकी थी और नीनो बोर हो रही थी, कहती मामा आप ही सो गई हैं और नीनो बोर हो रही हैं। और मैंने कहा बेटा बस थोड़ी सी दूर रह गया है, थोड़ी सी सब्र कर लो, बस हम पहुंचने वाले हैं। और ये वही रोड, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस नहीं है तो हम ही नहीं है। तो बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बापों की बहुत इज़्ज़त करें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें। जिस काम से मैं आई थी अब वो तो ऑफ़िस, ज़ाहिर सी बात है 1 बज चुका है तो ब्रेक टाइम होता है, तो मैं वहाँ तो नहीं जा सकती। मैं सीधी इसलिए फ़हद के घर जा रही हूँ। फ़हद के घर मुझे बिल्कुल नॉर्मल जाना है, बिकॉज़ फ़हद भी बहुत छोटे दिल का मालिक है और मैं उसके सामने रोना नहीं चाहती। तो मुझे अपना मूड सही करना था। और ये देखें, ये फार्मेसी से मुझे मेडिसिन लेनी थी राबेल के लिए, एंटी एलर्जी और कफ सिरप। तो फाइनली मैं फ़रा के घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सोनू ऊपर टेरेस पे धूप में बैठे हुए थे। अभी रास्ते में मैंने आपको दिखाया कितने बादल थे और एकदम से धूप हो गई। तो जी ये देखिए राबेल और हरीम जो सो रही थी, अभी मैंने इनको उठाया, मैंने कहा आ जाए। और मैं ऊपर जाके आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे भाई छोटे भाई से मेरी शिकायतें कर रहे थे। अभी मैं आपको सुनवाऊँगी कि ये कहीं नहीं जाती है और ये घर में ही रहती, बोर। से हेलो। ये पोस्ती लोग हैं, वो भी पोस्ती और ये भी पोस्ती। मेरी जिंदगी साफ बना दी है मैंने। आप पोस्ती हैं ना? फात को कह रहे चले, मैंने कहा किसको कह रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड और फ़हद बैठ के बातें कर रहे थे और मैं बच्चों के साथ साथ अल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं यहाँ क्यों आई, किस लिए आई और किसने मुझे बुलाया, क्या काम था मुझसे। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी आपको बताती ज़रूर, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको। ये तो पता लग गया मैं आई कहाँ हूँ, ठीक है। फ़रा फ़हद के घर पर आई हूँ, बहुत टाइम बाद आई हूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने क्या क्या किया और किस लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला जी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे भी अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ रहें अच्छे से रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अल्लाह हाफिज़।